गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये वीडियो बहुत अहम है, वालदैन के लिए अहम है। बड़ा स्ट्रेटेजिकली आपको समझाने जा रहा हूं कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आने वाली नस्लों को कहां लेकर जा रहा है। और अगर वालदैन ने आपस में इन बातों को ना समझा तो यकीनी तौर पर एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट है। बहुत सारी रिसर्चेस को स्टडी करके इस वीडियो का डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खतरे की जो हमारे इर्द गिर्द छुपा है। एक ऐसा खतरा जिसके लिए किसी किस्म के टैंक, ड्रोन या कोई फौज की जरूरत नहीं है। ये वो खतरा है जो हमारे ख्यालात, हमारे अकदार, हमारे रिश्तों और हमारे मुस्तकबिल को खामोशी से खा रहा है। मैं बात कर रहा हूं मुआशरे के अंदरूनी जवाल की, बगैर जंग की तबाही के। ये इम्पैक्ट वो है जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में लिविंग कल्चर्स आम हो गए। बेटियां वालदैन से बागी हो गई। पाकिस्तान में दर्जनों घर ऐसे हैं, कई हॉस्टल में लड़के लड़कियां ऐसे हैं या घरों के लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो लिविंग रिलेशनशिप्स में। और आज का सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ग्रुप मिलेनियल्स भी हैं, लेकिन अब क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े हो रहे हैं, जेन ज़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। वो पूरी नौजवान नस्ल जो सिर्फ डिजिटल दुनिया में जीती है, दी अल्टीमेट जेन ज़ी। में बहुत अच्छे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, लेकिन जो इसका असर ले बैठे हैं, ये वीडियो उनके लिए। इनका दिमाग और सोच मैनिपुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया और एल्गोरिदम्स के जरिए। उनके ख्यालात, नज़रियात और प्रायोरिटीज इंटेंशनली बदल रहे हैं। कभी मटीरियलिज्म, कभी निहिलिज्म, अपनी पहचान को खो देना। आपने देखा है कितनी सुइसाइड्स आम हो रही हैं। कभी सूडो फ्रीडम की तरफ। मैंने एक कराची के बच्चे की वीडियो देखी, ये थोड़ी सी बस वो वीडियो देख ले। भाई खैर मजाक मस्ती अपनी जगह यार। अगर मैं रात को सुसाइड कर लूँ तो ये फूड पांडा पे और मैकडोनल्ड्स पे, क्योंकि उनकी गलती है। और ये जो राइडर है, मैं ऑन गॉड, मैं अल्लाह पाक की कसम उठा के कह रहा हूँ, इसके साथ जो मैं करूँगा ना, सब याद रखेंगे। डेफेमेशन का केस, इसकी बाइक, इसका घर, इसका सब छीन लूँगा मैं लीगली। जो इसने किया है ना रिलेटिव के बच्चे ने मेरे साथ, गाली दे रहा हूँ, जो कर सकता है ना कोई भी। बहुत गरीब का सपोर्ट है ना, तो एक पैर में तुम्हारे गोली मारूंगा, एक पैर में उसके। पुलिस को अटैक करना है तो पुलिस को कर दो, क्योंकि पुलिस एट द एंड ऑफ द डे मेरी मानेगी। भाई विक्टिम मैं हूँ, कोई चूतिया गरीब विक्टिम नहीं है। वीडियो आपने देख ली। इस नस्ल में असली दीन और रूहानियत का एहसास कम होता जा रहा है। मतलब दे आर ऑल इनटू द वर्ल्ड लाइक अ गैंग। धुरिंदर के हीरो है सारे। और इनर जो जिहाद करना था, अपने अंदर की स्ट्रगल और मॉरल फाइट से, वो प्रैक्टिकली खत्म हो रही है। एहसास नहीं रहा, बेहिस हो चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद का सबसे अजीम पहलू है जुल्म करने वाले सुल्तान के सामने सच बोलना। और जिहाद नफ्स के हवाले से भी समझाया गया कि अपनी हवस, घुमंड यानी गरूर। आजकल जितने आप देख रहे हैं कि जिनको फॉलो किया जा रहा होता है, उनके अंदर गरूर का ऐसा एटीट्यूड होता है। वो पॉडकास्ट देंगे या कोई इंटरव्यूज देंगे, वो हम्बलनेस खत्म होगी। मतलब फेम डजंट मीन कि आपको मगरूर कर दिया जाए। इस कदर का गरूर किस बात का? जाना तो मिट्टी में है भाई, मिट्टी हो जाना है। महीने बाद हड्डियां रह जाती हैं, गोश्त पोश तकरीबन खत्म हो जाता है। और बुरे जज्बात के खिलाफ स्ट्रगल जहाद है। मतलब हम घुमंड और इन चीज़ों को देखते ही नहीं है। ये वो जहाद है जो आज की सोसाइटी और यूथ को बचाने के लिए ज़रूरी है। मॉडर्न रिसर्च भी ये कंफर्म करती है। ये एक पेपर था पूरा, आमना एस उमर और कैनेडी 2024 की एक रिसर्च थी। उसके मुताबिक सोशल मीडिया ने कनेक्टिविटी बढ़ाई, मगर सुपरफिशियल कनेक्शंस, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशली आइसोलेट होने वाली सोसाइटी पर गहरा असर इन्होंने छोड़ा। मुआशरा अपनी रूह से तबाह होता है। मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूं कि हम रूहों की परस्तिश करने वाली आखिरी नस्ल है। हमारे बाद अजसाम की भूख होगी, और ये भूख भेड़िया नुमा चेहरे में हम आज भी देख रहे हैं। इखलाकियात और अकदार को भूल जाते हैं। जब इज्जत और ईमानदारी फैशन और सोशल मीडिया के क्लिक्स से बदल जाए, जब वालदैन की तरबियत कमज़ोर पड़ जाए और नौजवान सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भागे, तो गेम ओवर। जब इंसान अपने अंदर किए असली जहाद भूल जाए,
वो जिहाद जो नफरत, लालच और हवस के खिलाफ लड़ी जाती है, ये भूल जाते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो फिलोसफर हमेशा इससे वार्न करते हैं। जैसे प्लेटो कहता है कि जिस सोसाइटी के शहरी इखलाक और हकीकत से दूर हो जाएं, वो खुद अपनी तबाही का सबब बन जाती है। फिर अरिस्टोटल ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि इंसानी खुशी सिर्फ मटेरियल से नहीं बल्कि अच्छी सोच और इखलाकी अमल से आती है। इमैनुअल कांट ने भी इस पर बात की। कांट कहता है कि एथिक्स और मोरल ड्यूटी ही सोसाइटी को रोशनी और इस्तकामत देती है। और यहाँ हमारी असली तबाही की शुरुआत होती है जब हम अपनी रूहानी और इखलाकी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। आज का सबसे बड़ा हथियार मालूमात की जंग है, फेक न्यूज़। आप जंगों में देख लें, अब जब मैं इंडिया की जंग में मैं फोर फ्रंट था आप लोगों के सामने, इसी तरह भी ईरान जंग में मैं बोलता रहा। रीज़न क्या थी? उधर से इंडियन मीडिया टोटल फेक प्रोपेगेंडा करके आपकी पूरी नेशन को बागी, आपके हौसले तोड़ रहा था। हमने हौसले जिंदा रखने थे। फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और झूठे रवैये माशरे को तकसीम करते हैं। आज आपको ये परसोना बनाया जाता है कि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है, पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान का शराजा बिखर जाएगा, पाकिस्तान के में सोरिश बहुत ज़्यादा है। ट्रस्ट मी, इस किस्म की सोरिश तकरीबन हर मुल्क में कहीं ना कहीं किसी लेवल पर पाई जाती है। बट इस प्रोपेगेंडे को जितना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाएगा उतना आप बागी हो जाएंगे अपने मुल्क से, अपने लोगों से। लोग सोचना बंद कर देते हैं। और जो भी उनके अब इस जेनजी और चैट जीपीटी के इस्तेमाल का सबसे बड़ा नुकसान, वालिदैन इस वीडियो को शेयर कीजिए, ये समझने वाली बातें। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि आपके सामने जो पेश किया जा रहा है आप उसको कबूल करते जा रहे हैं और आप किसी तौर खुद क्रिएटिव माइंड से नहीं सोचते। ये चैट जीपीटीज या एआईज या जितनी आपको सहूलतें हैं, जितने बॉट्स आ रहे हैं, वो काम करते जा रहे हैं और इंसान की जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी टू थिंक और स्टडी थी। आज हम मिलेनियल्स क्यों कामयाब हैं? वो मिलेनियल्स मेरे जैसे जो आज इस चैट जीपीटी समेत हर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, उनको फ़ायदा क्या है? उनकी थिंकिंग कैपेसिटी भी रिटेन है और वो इस टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आने वाली जो जेन ज़ी है वो प्योर इस टेक्नोलॉजी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकेगी। बिल्कुल वैसे जैसे मैं या आज का इंसान मोटरसाइकिल, गाड़ी के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन हमारे बाबे बुजुर्ग जो हैं वो पैदल चल लिया करते थे बहुत ज़्यादा, उनको गाड़ियाँ नहीं थी तो नहीं थी। आज जो आने वाले वक्त में बच्चे ये मांगेंगे, इंसान मांगेगा, उससे कहेंगे ये काम कर, वो कहेगा कि भाई मुझे एआई चाहिए, मैं नहीं कर ही नहीं सकता, फेल हो जाएंगे। तो ये वो लम्हा है जब माशरा अपनी सोच की आज़ादी खो देता है। मतलब अब इन बॉट्स से आपको जब कंट्रोल किया जाएगा तो फिर आपका थिंकिंग पैटर्न भी वही होगा। आप बॉट से पूछें, आज चैट जीपीटी से पूछें, किसी से पूछें, आप कहें मैं किसी लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप चाहता हूँ, मैंने क्या करना है, वो आपको पूरा गाइड कर देगी। फिर आपको वो बिल्कुल क्लियर लगेगा। फिर जब आप उसमें डालेंगे कि नहीं मैं मुसलमान भी हूँ, मेरे इस्लामिक नॉर्म, फिर वो आपको पढ़ाना शुरू करेगी। लेकिन अगर आपने उस सोच को तरीके से ना ढाला, इन चीज़ों के इस्तेमाल में भी अपनी इंटेलेक्चुअलिटी ना घुसाई कि ये बताना कि यार मैं मुसलमान हूँ, मेरा मजहब, वो फिर बताएगा। अदरवाइज इन टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल में भी अपनी सोच को बंद नहीं करना होता। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेस्ट डाटा आपको देती हैं, लेकिन आप अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को भी जिंदा रखते हैं। हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। नमाज, जिक्र और रूहानी गाइडेंस सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ बन गई। आप रोज़ों में देख लें दिखावा कितना है, मतलब अफ्तारियाँ, तरावियाँ, मतलब कुछ भी, उसमें फॉर्मेलिटी ज़्यादा आ गई। जब इंसानियत और अदल को सिर्फ दुनिया के नज़रिए से मापा जाएगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। तब हम खुद अपनी रूहानी और माशरती तबाही को इनवाइट करते हैं। एजुकेशन सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि इंसानी सोच को रोशन करने का जरिया है। जब तालीम सिर्फ मार्क्स और सर्टिफिकेट्स तक सिमट जाए और एथिक्स इग्नोर हो जाएं तो सोसाइटी अपनी रूहानी और जहनी ताकत खो देती है। टेक्नोलॉजी और एआई ने यूथ के दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। लोग सोचना बंद कर देते हैं, जज्बात मसनूई हो जाते हैं और रिश्ते बिखर जाते हैं। ये एक गैर मारूजी कब्जा है जो मुआशरे को अंदर से खा रहा है। जंग सिर्फ बाहर नहीं है, अंदर भी हो रही है। और अंदर के जिहाद जीतने वाले की हकीकत ही हकीकी आज़ादी है। तो फिर याद रखें, मुआशरा सिर्फ बम्बार्डमेंट से नहीं बल्कि गलत सोच, झूठी खबरें, इखलाकी जवाल, जहनी गुलामी, जेन जी के दिमाग की मैनिपुलेशन, एजुकेशन और दीन से दूरी की वजह से तबाह हो रहा है। ये खामोश कातिल है
हर लम्हा हमारे गिर्द है, हमारे हाथों में है, हम खुद अपने बच्चों को ये सब चीज़ें लेके दे रहे हैं। अपने दिल, दिमाग, अक़दार, तालीम और दीन को महफूज नहीं रख पा रहे। यही वजह है कि कल को आपके बच्चे आपके आगे खड़े होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग और मीडिया लिटरेसी सीखनी है आपको, जेन ज़ी को। तालीम और एथिक्स को बैलेंस करना होगा। दीन और रूहानियत से रिकनेक्ट होना होगा, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। नहीं तो दूसरा रास्ता तबाही है, और उस तबाही से हम गुजर रहे हैं। व्हाट एल्स?